हरिओम हरे कृष्ण। एक अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है कि क्या हमें ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान बहुत ताकतवर चीजें या वीर्यवर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि यदि आप इनका सेवन करोगे तो शरीर में वीर्य बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी और आप ब्रह्मचर्य का खंडन कर बैठोगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने प्यारे युवाओं से, यदि आपके शरीर में शक्ति न हुई, बल न हुआ, तो फिर आप ब्रह्मचर्य पालन करके करोगे क्या? आपको लाभ क्या होगा? ब्रह्मचर्य का उद्देश्य होना चाहिए कि आप शारीरिक बल प्राप्त करें, आप मानसिक बल प्राप्त करें, आप बौद्धिक बल प्राप्त करें। यह ब्रह्मचर्य का उद्देश्य होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मूल है संयम। यदि आपके शरीर में शक्ति है और फिर भी आप उसे रोक कर रखना सीख गए तो यह संयम है। और यदि आप कमजोर हो गए, कमजोरी की वजह से आपका ब्रह्मचर्य चल रहा है, तो यह आपकी मजबूरी है, यह संयम नहीं है। संयम आपको केवल यह नहीं कि शारीरिक बल देगा, आपको एक अंदर की ऐसी शक्ति देगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैं अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकता हूं, तो मैं विजेता हूं और मैं कुछ भी बड़ा संकल्प लेकर के जीवन में बड़ा कर सकता हूं, महत्वपूर्ण कुछ कर सकता हूं। यह शक्ति भी संयम से मिलेगी। यह संयम कब होगा? जब शक्ति होगी, आप उसे नियंत्रण करना सीख जाएंगे, तभी तो आप संयमी होंगे। भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, इन निरर्थक बातों में बिल्कुल मत पड़ो, चाहे वह किसी भी बड़े से बड़े विद्वान ने कही हो, चाहे बिल्कुल भगवान कहे जाने वाले इंसान ने कही हो, लेकिन आप उस बात पर यकीन करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमें इस बात का जरूर पता होना चाहिए कि यह चीज ताकतवर तो है, लेकिन इसका अन्य भी नुकसान है। जैसे कि यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है लड़का और शारीरिक रूप से उसे कोई विकार नहीं है, तो उसे लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसके घुटनों में दर्द होता है भाई, उसके शरीर में अन्य स्थान पर दर्द हो रहे हैं, उसे कैंसर जैसे भयानक रोग ने पकड़ लिया है, तो उसे लहसुन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य अवस्था में इससे बचें। खटाई का प्रयोग बिल्कुल पूरे तरीके से वर्जित रखें। जब गर्मियां हों तो गुनगुने पानी में नींबू लिया जा सकता है, दूसरी किसी चीज को न ले, आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। लिया जा सकता है गुनगुने पानी में नींबू। आप आंवला चूर्ण ले सकते हैं, आंवला खा सकते हैं। इसके अलावा हर प्रकार की खटाई से बच करके रहें। जो आप सॉस वगैरह खाते हैं उससे आप बच करके रहें। जो बासी भोजन आप खाते हैं उससे आप बच करके रहें, क्योंकि ये चीजें शक्ति तो दे नहीं रही है, बल्कि आपको ब्रह्मचर्य के खंडन की ओर आकर्षित कर रही हैं। मादक द्रव्यों से बच करके रहें। 8 प्रकार के मैथुन से बच करके रहें, जिस पर हमारी वीडियो है, आप लोग देख भी चुके होंगे। तो ये चीजें तो जरूरी हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ब्रह्मचारी को यथासंभव अपनी डाइट को मजबूत करना है, अच्छा करना है। यदि आपका सामर्थ्य है तो आप मेवे खाना शुरू करें। बादाम को भिगोकर, छीलकर, जितना भी आप सुबह के समय खा सकें, 4 बादाम, 5 बादाम, 10 बादाम, 15 बादाम, 20 बादाम तक भी दिक्कत नहीं, यदि आपका जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। वैसे 4-5 बादाम काफी हुआ करते हैं। उनको अच्छी प्रकार से खरल में रगड़ लें, दूध डालकर फिर और रगड़ें, फिर उनको पका करके आप पिएं। आप खजूर का सेवन करें, दूध के साथ में खजूर का सेवन करें। आप छुआरों का सर्दियों में सेवन करें। ये चीजें आपको शक्ति भी देंगी, आपके शरीर को मजबूत भी बनाएंगी, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी, और आप लोग वास्तव में सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी भी बनोगे। ब्रह्मचारी का शरीर यदि कमजोर है तो वह दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकता है। आप शारीरिक रूप से मोटे हो या पतले, इससे फर्क नहीं पड़ता। तगड़े दिखने वाले हो, पतले दिखने वाले हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है तो आप दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। यह अपनी चॉइस पर है कि आप शरीर को कैसा रखना चाहते हैं। पतला रखना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से व्यायाम आदि कर सकते हैं, यानी दौड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको शरीर का भार बढ़ाना है तो हैवी वेट से कम सेट लेकर के आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, सपाटे लगा सकते हैं, और साथ में डाइट बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा थोड़ी। शरीर कैसा हो यह आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, पर वह स्वस्थ हो, वह ताकतवर हो, वह निरोग हो, यह तो अनिवार्य है, और उसके लिए अच्छे खान पान की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी को भूख सहन करने की आदत हो,
इसके लिए उसे उपवास रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्येक दिन वह मुझे तो भूख सहन करने की आदत को बढ़ाना है। अब मुझे भूख लगी है दोपहर में, अब तो मैं तुरंत भोजन नहीं करूंगा, भूख सहन करने की आदत को बढ़ा रहा हूं। ये आदत नहीं बढ़ रही है, आप पेट की हालत खराब कर रहे हो। जब भूख लगी है उस समय खाने की मांग है, आप खाना खाओगे, शरीर का हिस्सा बनेगा। भूख लगी है, उस भूख को मार रहे हो प्रतिदिन, आप शरीर के साथ में विद्रोह कर रहे हो, जिसका परिणाम भयंकर होगा। तो यदि आपको भूख पर भी नियंत्रण पाना है तो उपवास रखो, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। प्रत्येक ब्रह्मचारी को उपवास 1 सप्ताह में अवश्य रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अधिकतर ब्रह्मचारी पहलवान जो है मंगलवार को उपवास रखते हैं और हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं। जिसको आप इष्ट मान रहे हैं उसके जैसा बनना, ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य का प्रतीक हैं, शक्ति का, ताकत का प्रतीक हैं, वीरता का प्रतीक हैं। तो आप अपने प्रतीक जैसा बनने के लिए उसके प्रति श्रद्धा लेकर के आए, और उपवास आपको अपने शरीर के लिए रखना ही है तो मंगलवार को रख ले। तो उपवास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी चीजों के अतिरिक्त ब्रह्मचारी को सूरज छिपने के बाद भोजन कदापि नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। और इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा प्रसन्न रहना है। यदि आप जरा सा भी संशय लेकर या अप्रसन्नता लेकर के भोजन कर रहे हैं तो वह आपके शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। तो भाई, आपको मजबूरी वाले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है, आपको वास्तविक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप शरीर में शक्ति को रखें, सामर्थ्य को रखें, और उसके बाद भी अपने विचारों को नियंत्रित रखें, मन को नियंत्रित रखें। उस समय आप सच्चे विजेता हैं। निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। यदि और कोई शंका होंगी तो हम कुछ लोगों की इकट्ठा कर लेंगे और भविष्य में उस पर मार्गदर्शन लेकर के आएंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।